दरभंगा में पीएचडी विभाग के कर्मी की संदिग्ध मौत, सड़क पर मिला शव, हत्या की जताई जा रही आशंका। 12 जनवरी को समाहरणालय स्थित धरना स्थल पर दुकानदार संघ के द्वारा दिया जाएगा 1 दिवसीय धरना। निःशुल्क मेगा मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर का किया गया आयोजन, मुफ्त में दिया गया चश्मा। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत निजी अस्पतालों को सूचीबद्ध हेतु की गई बैठक। किसानों के फार्मर आईडी निर्माण तथा ई-केवाईसी कार्य का जिलाधिकारी ने लिया स्थलीय जायजा। दरभंगा से बड़ी खबर सामने आई है। लहरियासराय थाना क्षेत्र के टावर चौक के पास स्वीट होम के समीप एक पीएचडी विभाग के कर्मी पवन प्रसाद का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। बताया जाता है कि पवन प्रसाद रात के समय पार्ट टाइम ई रिक्शा चलाता था और उनका शव सड़क किनारे संदिग्ध स्थिति में मिला है। शव देखने से प्रतीत होता है कि उनकी हत्या चाकू से गोदकर कर दी गई है। पुलिस ने शव को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। लहरियासराय थाना अंतर्गत कमर्शियल चौक वीआईपी रोड में जो है वहाँ पर सुबह 6 बजे थाना को सूचना मिली कि एक जो है कि ऑटो ड्राइवर ऑटो के पास अपने गिरे हुए हैं और उनके आसपास थोड़ी सी ब्लड है। तुरंत सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष तुरंत वहाँ पहुँचे और एफएसएल टीम को बुलाई गई। एफएसएल टीम द्वारा उनको प्रिजर्व करते हुए अपने उचित कार्रवाई किया गया। उसके बाद मृतक के शरीर को हम लोग पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए। बाद में उनका आइडेंटिटी को वेरीफाई करने के लिए हमने कोशिश की तो उनका आइडेंटिटी वेरीफाई हुआ है। तो उनका नाम पवन कुमार प्रसाद है, जो कि सुसाड़ी बहरी थाना अंतर्गत के निवासी हैं। प्राथमिक रूप से जो हम लोग को नज़र आया उसमें यही लगा कि कोई आपसी व्यक्तिगत विवाद में उनकी जो है कि चाकू मार के हत्या की गई है। बाकी अभी सब चीज़ जो है इन्वेस्टिगेशन है, अनुसंधान जैसे आगे बढ़ेगा हम विशेष जानकारी। देखिए, सुबह में 4 बजे के आसपास इनका गाड़ी जो भी टेम्पो ये चलाते हैं उनके ऑनर से शायद इनका किसी बात को लेकर के बहस हुआ था सुबह 4 बजे में। और जब हम सुबह में सोए हुए थे तो हमको फ़ोन आया कि इनका जो है मतलब एक्सीडेंट हो गया है। और जब हम लोग यहाँ आए तो पता चला यहाँ पर जो आसपास के लोग थे उनका कहना था कि इनको चाकू मार दिया गया है गर्दन पे। और ये जो लेडीज़ अभी आकर के बोल रही है कि हम इनकी सेकेंड वाइफ है या फिर जो भी हैं, इनके पास कोई प्रूफ नहीं है। क्या कि इनकी जो मतलब जो डेथ की है उनकी वाइफ जो हमारी आंटी लगती हैं उनको हम बचपन से जान रहे हैं। उनका हम लोगों के पास प्रूफ है। उनके बेटे के साथ हम बचपन से पढ़ लिख करके बड़े हुए हैं, तो हम लोगों के पास पूरा प्रूफ है कि उनकी वाइफ कौन है नहीं है। अब ये आकर के अचानक से जो हमको बोल रही हैं कि हम इनके वाइफ हैं, इसका तो कोई मतलब कोई तुक बनता है नहीं। दरभंगा स्टेशन रोड दुकानदार संघ के अध्यक्ष गुड्डू मिश्रा की अध्यक्षता में स्टेशन रोड स्थित लक्ष्मेश्वर सिंह दरभंगा संग्रहालय परिसर में एक बैठक हुई है। वहीं बैठक में निर्णय लिया गया कि दरभंगा स्टेशन रोड के दुकानों को विकास के नाम पर बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के उजाड़ने को लेकर कोशिश की जा रही है, जिसको लेकर 12 जनवरी को समाहरणालय स्थित धरना स्थल पर दुकानदार संघ के द्वारा 1 दिवसीय धरना दिया जाएगा। आज हम लोग का प्रगतिशील लघु दुकानदार संघ स्टेशन रोड दरभंगा जो AICTU से संबद्ध है, उन दुकानदारों की कमेटी के माध्यम से तमाम स्टेशन रोड के दुकानदारों का एक बैठक किया गया है। और उस बैठक में मूल जो मुद्दा है वो है कि सरकार जो शहर सौंदर्यीकरण और सड़क चौड़ीकरण के दरमियान जो सड़क माने यहाँ पुल या ब्रिज या क्या बनाने जा रही है, एलिवेटेड या क्या कर रही है, तो उन सवालों को लेकर के दुकानदारों में के साथ प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ 1, 2, 3 चरण में बात हुई। जिन बातों से दुकानदार के जो भी यूनियन के पदाधिकारी हैं या सक्रिय सदस्य हैं, वो लोग प्रशासन के पदाधिकारियों से वार्ता के दरमियान संतुष्ट नहीं हैं और उनको प्रशासन द्वारा सही ढंग से बातचीत करके समझाया भी नहीं गया है। तो दुकानदार अपने आप में अपने को असुरक्षित महसूस कर रहा है और वह यह समझ रहा है दुकानदार कि जहां हम 100 वर्षों से रह रहे हैं, जहां से हमारी रोजी रोजगार की समस्या चल रही थी, समस्या समाधान हो रही थी परिवार का, कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह से बुलडोजर तमाम बिहार के जगहों पर चल रही है और बसें
राजधानी पटना में निःशुल्क मेगा मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर का आयोजन किया गया, जहां सैकड़ों की संख्या में मोतियाबिंद के मरीजों का सफलतापूर्वक ऑपरेशन किया गया। वहीं मोतियाबिंद ऑपरेशन के साथ साथ मरीजों को मुफ्त चश्मा भी दिया गया। हर साल सुरेश चंद्र फाउंडेशन ट्रस्ट के द्वारा निःशुल्क मोतियाबिंद शिविर लगाया जाता है। आज हम लोग यहाँ पर ABI इंस्टीट्यूट में एकत्रित हुए हैं एक लक्ष्य लेके कि गरीबों का सेवा करना है, जिनको कि रोशनी में दिक्कत हो रहा है, खासकर उनको जिनको कि मोतियाबिंद के कारण देखने में तकलीफ हो रहा है। ये पूरा शिविर जो है श्री सुरेश सिंह जी फाउंडेशन के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है और लई गांव में पहले शिविर लगाया गया। वहां पर जितने भी मोतियाबिंद के मरीज लोग हुए उनका चयन किया गया और उसके बाद उनको यहाँ पर ABI इंस्टीट्यूट जो राजेंद्र नगर रोड नंबर 12 में स्थित है वहां पर लेके आया गया है और यहाँ पर उनका पूर्ण रूप से, जैसे एकदम प्राइवेट मरीजों को हम लोग देखते हैं, उस तरह से डिटेल में जांच करके देख के तब उसके बाद मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया जा रहा है लेंस लगा के। और आज 5 जनवरी है, कल 6 तारीख को उन लोग का, आज 6 तारीख है, कल उन लोग का फिर सवेरे में ड्रेसिंग करके फिर छुट्टी कर दिया जाएगा। और ये पूरे कार्यक्रम में मरीज को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत निजी अस्पतालों को सूचीबद्ध करने को लेकर दरभंगा जिलाधिकारी कौशल कुमार की अध्यक्षता में डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट कमेटी की बैठक हुई है। बैठक का मुख्य उद्देश्य आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत निजी अस्पतालों को नव सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया की समीक्षा एवं स्वीकृति प्रदान करना है। बैठक में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत जिले के 19 नए निजी अस्पतालों को सूचीबद्ध करने की स्वीकृति दी गई है, जिनमें प्रथम हॉस्पिटल वेदांता हॉस्पिटल सिवांश मैटरनिटी सेंटर, ERF लाइफ केयर, श्री राम जानकी आरोग्य निकेतन, डॉक्टर विवेकानंद पॉल क्लिनिक, गोदावरी जीवछ मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, LET हॉस्पिटल, पन्ना यूरो स्टोन एंड ENT हॉस्पिटल, विजन आई हॉस्पिटल, बाबा कुशेश्वर नाथ स्वास्थ्य सेवा सदन, अदिति नर्सिंग होम एंड हॉस्पिटल, लक्ष्मी मेडिकेयर, ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, मैं हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, UN हॉस्पिटल, सिंह सर्जिकल एंड लेप्रोस्कोपी सेंटर, DCH इंडिया मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, फरीदिया हॉस्पिटल शामिल है। आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत जिला में पूर्व से 38 हॉस्पिटल को इसमें सम्मिलित किया गया है। इसमें जिले के आम नागरिकों को बेहतर एवं सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त हो सकेंगी तथा आयुष्मान कार्ड धारकों को इलाज के लिए अधिक विकल्प उपलब्ध होंगे। दरभंगा जिले में सभी किसानों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ ससमय उपलब्ध कराने के लिए फार्मर ID निर्माण एवं KYC कार्य को प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है। आज दरभंगा जिलाधिकारी कौशल कुमार द्वारा बहादुरपुर प्रखंड के तारालाही एवं ओझौल पंचायत सरकार भवन में लगाए गए किसान फार्मर ID कैंप का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान दरभंगा जिलाधिकारी ने फार्मर ID निर्माण, KYC एवं फार्मर रजिस्ट्री से संबंधित कार्य की प्रगति का जायजा लिया है। उन्होंने मौके पर उपस्थित राजस्व कर्मचारी, किसान सलाहकार, कृषि समन्वयक एवं अन्य संबंधित पदाधिकारियों एवं कर्मियों को सख्त निर्देश दिया है कि कार्य में तेजी लाते हुए सभी पात्र किसानों का फार्मर ID एवं KYC बनाना सुनिश्चित करें। इससे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना सहित अन्य सभी कृषि योजनाओं का लाभ किसानों को ससमय पर मिल सके। दरभंगा जिलाधिकारी ने बताया कि फार्मर रजिस्ट्री का कार्य मिशन मोड में 2 चरणों में किया जा रहा है। प्रथम चरण में यह कार्य 9 जनवरी 2026 तक संचालित किया जाना है, जबकि द्वितीय चरण में दिनांक 18, 19, 20 एवं 21 जनवरी 2026 तक होगी। कर्मठ और परिश्रमी जिला के किसानों से अपील की गई है कि आवश्यक दस्तावेज के साथ शिविर में आकर अपना फार्मर ID अवश्य बनवा ले।